विनोद अग्निहोत्री जी का कहना था कि सीधा सा मामला है, ना खाता ना बही, जो मोदी जी कहे वही सही। इन दोनों ने चुन लिया तो नितिन नवीन साहब आ गए। अब इसके पीछे आप जितने फार्मूले लगा लीजिए, चाहे युवा का होने का हो, चाहे ईमानदार होने का हो, संगठन का वैसा बहुत कुछ अनुभव है नहीं। आप कैसे इसको देखते हैं? आपके हिसाब से कौन सा फार्मूला सबसे सटीक बैठता है? लक्ष्मण जी, विजय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनके उनके जो विश्लेषण है उस पर टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, कांग्रेस में भी कोई खाता बही नहीं है। कांग्रेस में तो एक गांधी परिवार है और गांधी परिवार जो कहता है वही खाता बही सही होता है। किसी की मजाल नहीं है कि राहुल गांधी चाहे कितना भी गलत निर्णय ले लें, कितना भी कुछ गलत बोल लें, श्रीमती सोनिया गांधी कोई निर्णय ले लें, या प्रियंका गांधी वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा, उन सबके बचाव के लिए कांग्रेस का पूरा तंत्र जो है वो खड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ये बात तो तय है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास है। वो इसलिए भी क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता के केंद्र में आज आप देख रहे हैं, वो इन दोनों के कारण है। यदि इन दोनों को आप माइनस कर दें तो मुझे लगता है सभी इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं होती जहां पर आज वो खड़ी है। तो स्वाभाविक है कि जो नेतृत्व होता है उसे जो वही लोग उसे प्रदान करते हैं जो उसके केंद्र में हो और जो उसको वाकई सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं है ना कि एक पार्टी चला रहे हो जिसमें लगातार असफलता ही लग रही हो, हाथ वो हर जगह पिट रहे हो, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में पिटे जा रहे हो, चुनाव में जो है वो किसी भी तरह से आपकी 70% सीटों पर जमानतें जब्त हो जा रही हो कहीं कहीं विधानसभाओं पे, और इसके बावजूद भी अकड़ ऐसी कि आप नेता बने रहे। कांग्रेस की तरह ऐसी दुर्दशा तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर सभी कोई नरेंद्र मोदी की तरफ और अमित शाह जी की तरफ देखते हैं। अब ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जनरेशनल चेंज की तरफ बढ़ रही है। चाहे वो मुख्यमंत्रियों का मामला हो, चाहे वो अन्य संगठन मंत्रियों का मामला हो। हमने देखा अभी अभी एकाएक गुजरात में प्रयोग किया गया, एकाएक उप मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया जो एकदम तो जिसके बारे में किसी ने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी जी का हो, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी का हो, भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है। और एक पीटर ड्रकर मुझे याद आते हैं और जो कहते थे कि से कोई शीर्ष नेतृत्व पर जाने वाला व्यक्ति जब कोई इंटरव्यू देने आता है और कहता है कि मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है, तो मैं उसे शीर्ष नेतृत्व पर कभी भी कॉर्पोरेट में नहीं रखता हूं। और इसलिए नहीं रखता हूं कि क्योंकि जो प्रयोग करेगा, जो नई दिशा तय करने की कोशिश करेगा, नया प्रयोग करने की कोशिश करेगा, वो तो गलती करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी से के नेतृत्व से भी कहीं कहीं गलतियां होती हैं, लेकिन कमोबेश हर जगह वो चुनाव को लेकर के हो, स्ट्रेटजी को लेकर के हो, कोएलिशन को लेकर के हो, वो हमेशा प्रयोगधर्मी रही है। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षियों को देख लीजिए आप जरा सा, इनमें से किसी भी पारिवारिक पार्टियां जो लोकतंत्र के जिसे संरक्षक और जिनके साथ भारत का एक पूरा बौद्धिक, मैं उसे गिरोह मानता हूं, खड़ा हो जाता है, सामाजिक न्याय के नाम पर खड़ा हो जाता है, पूरा एक पत्रकारों का और बौद्धिक तंत्र का पूरा गिरोह उनके साथ खड़ा हो जाता है। आप कभी उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो परिवार के बाहर की राजनीति सोच लें? या कांग्रेस मैं इस पे आऊंगा आगे चल के, संगीत रागे जी,
मैं इस पे आऊंगा, लेकिन एक बात और आपसे मैं चाहूंगा, चूंकि आपसे पहले के दो वक्ताओं ने जो कहा उसी आधार पर सवाल पूछूं। आपने सही कहा कि जब कोई नए पद के लिए नए व्यक्ति का चयन होता है तो शीर्ष नेतृत्व की भूमिका होती है, और यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की भूमिका रही होगी, जेपी नड्डा साहब की भूमिका रही होगी, जाहिर तौर पर होनी ही चाहिए। जब इतने शीर्ष नेतृत्व पे कोई बैठ रहा है तो इन लोगों की राय चलेगी, इन लोगों की बात चलेगी। लेकिन जो बात विजय त्रिवेदी जी ने कहा, मैं आप ही के सवाल आप ही के पास आ रहा हूं। विजय त्रिवेदी जी ने कहा, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा कि ऐसे शख्स को चुना जाना जो एक तरीके से जो हम कहें वही करता रहे, ये एक थ्योरी थी जो चुना गया नितिन नबीन के लिए। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये बहुत अन्याय होगा उस व्यक्ति के लिए जिसने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जबड़े से जीत को खींच करके ले आया हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चूंकि वो युवा है और चूंकि अमित शाह की धमक और नरेंद्र मोदी का एक भारतीय राजनीति में चमकते हुए ध्रुव तारा की तरह का व्यक्तित्व है, इसलिए ये कहना कि वो उन्हीं के डिट्टो लाइन पर रबर स्टंप की तरह काम करने के लिए उनको लाया गया है और वो ऐसा ही काम करेंगे, मुझे लगता है ये उनके साथ आज ही विश्लेषण इस प्रकार का करना ज्यादती होगा। मैं विजय जी को सुन रहा था और विजय जी बहुत वाक्पटु हैं और जो तंज भी वैसा कसते हैं, बड़ा चुटीला होता है, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी के बारे में ऐसा ही कहा जा सकता था क्या कि ये आदमी मुख्य जो है वो अपनी पार्टी के मुखिया होने के कहीं से लायक नहीं है? क्या ये कोई कह सकता है कि एक व्यक्ति, राहुल गांधी नाम का व्यक्ति जो है वो कहीं से या तेजस्वी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है या राहुल गांधी एलओपी के लायक नहीं है? और इसलिए है, इनमें से कोई भी कह सकता है, कहने की हिम्मत रखता है। अग्निहोत्री जी से और त्रिवेदी जी से राय लूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, मैं विनोद अग्निहोत्री जी से और विजय त्रिवेदी से इस पे मैं राय लूंगा, लेकिन संजय जी को जोड़ लेता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय सर, ये जो पूरा मामला है इसमें संगीत रागे जी ने जो कहा, इससे नितिन नबीन से पहले का हवाला देते हुए कि दरअसल एक जनरेशनल चेंज का प्रयोग किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। आपको क्या लगता है, जनरेशनल चेंज, ये जो जेनजी वाली नए शब्द जो हम लोग सुन रहे थे, उसके असर को के तौर पर देखा जा सकता है कि अब युवाओं को कमान सौंपी जाए? और प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि ज्ञान जैसे शब्द पहले ही गढ़े थे। देखिए, सिर्फ अभी हम कार्यकारी अध्यक्ष जो बीजेपी के नियुक्त हुए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखें बीजेपी के जो अलग अलग पदों पर जिन लोगों को बीजेपी ने बिठाया है और मुख्यमंत्रियों की बात होती है, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन तमाम अगर चेहरों को देखेंगे आप तो मुझे लगता है संदेश बहुत साफ है। और संदेश क्या है? हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना है और ऐसे नेता जो काफी समय से पार्टी में एक शीर्ष पदों पर बैठे हैं, उनको दूसरी जिम्मेवारी दी जाए और इन पदों पर युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। जिनकी भी चर्चा हो रही है 45 साल के मात्र हैं और पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में दिया जा रहा है। संदेश, मुझे लगता है, मैं इस नजरिए से देखता हूं, संदेश बहुत साफ है कि एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना है और हिंदी भाषी क्षेत्र से किसी के लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी का जो जनाधार है वो हिंदी प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। तो ऐसा नहीं था कि किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आप लेके आए युवा नेतृत्व को, क्योंकि उसकी तमाम अड़चने आ सकती हैं, दिक्कत तो नहीं मैं कहूंगा, अड़चने आ सकती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है बीजेपी ने यह सिलेक्शन किया है। और बिहार से भी एक संदेश है कि बिहार से कभी कोई बीजेपी का अध्यक्ष नहीं रहा, तो कई तरह के संदेश देने की कोशिश है, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ा संदेश यही है कि एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए और युवा चेहरे के सहारे युवा मतदाताओं को और मोबिलाइज किया जाए। युवा मतदाता वैसे भी बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहे हैं, पिछले अगर हम 8-10 सालों को देख के, चुनावों को देखें तो, लेकिन संदेश बहुत साफ देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां एक आम कार्यकर्ता को भी ऊंचे पद पर बैठने के चांसेस मिलते हैं और उन्हें बिठाया जाता है।